जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक नोटिफिकेशन का बात करेंगे। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि हमको पीएचडी करना है और आप किसी सरकारी यूनिवर्सिटी से मतलब किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत गोल्डन चांस है। साथ ही साथ आने वाला 2026 में बम्पर वैकेंसी भी निकलने वाले हैं। उसके लिए भी आपको जेट का एग्जाम पास करना होगा। साथ ही साथ अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो भी आपके लिए एक सुनहरा अवसर होगा। ये दोनों ही एग्जाम एक साथ लमसम एक साथ होंगे। अभी एक साथ फॉर्म भरा रहे हैं। दोनों का डेट थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फॉर्म का फिलिंग का डेट लमसम एक है। उसी तरह एग्जाम भी लमसम एक समय में होगा। तो आप अगर एक एग्जाम का तैयारी करते हैं तो दूसरा एग्जाम स्वाभाविक आपको हेल्पफुल करेगा, आपको मदद करेगा। उससे आपका दोनों एग्जाम क्लियर हो सकते हैं या फिर एक तो क्लियर हो ही जाएगा। क्योंकि आप अगर मेहनत, ऐसा नहीं कि आपका दोनों का मेहनत अलग अलग करना है, आपको एक ही समय दोनों का एक का मेहनत करेंगे तो आपका दूसरा भी पैरेलल उसके साथ वो मेहनत हो जाएगा। आपका वो एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगा। अभी से लेकर के आपको एग्जाम तक मैं आपको बहुत सारे टिप्स दूंगा जो एग्जाम्स को क्लियर करने में मदद करेगा। क्योंकि मैं खुद डॉक्टर अजय कुमार गुप्ता 2 बार नेट क्वालिफाई किया हूँ, तो मुझे पता है कि कैसे नेट्स में आपको क्वेश्चंस आते हैं और ये किस तरह से आप स्मार्टली स्टडी करेंगे कि आपका एग्जाम्स किसी भी हालत में अच्छा ही जाएगा। जितना भी आपको आता है, अगर मैं जो बताया उसको अगर आप कर लेंगे तो आपका वैल्यू एडिशन होगा। मतलब आप जितना जान रहे हो उससे आपका इंक्रीज ही होगा। और अगर आप अभी से लेकर के, आपके पास टाइम तो है नहीं क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होना है। अभी आपका फॉर्म भरा रहा है, मान लिया अक्टूबर, अभी आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर मतलब अक्टूबर समझिए फॉर्म भरने, क्योंकि इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, इसमें नहीं है। तो इसको बनाने के लिए बहुत लोग भाग रहे हैं, इधर उधर भागम भाग कर रहे हैं। तो समझिए कि अक्टूबर आपका फिनिश हो जाता है। उसके बाद आपका सिर्फ नवंबर और दिसंबर बचता है। दिसंबर में आपको एग्जाम देना ही होगा, तो दिसंबर में डेट निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं, 2 महीना मतलब 60 दिन की तैयारी में आप एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। मतलब अगर आप सीरियसली लगेंगे तो ये दोनों पेपर क्लियर होना ही होना है। अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका लाइफ भी सिक्योर हो जाएगा, आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगला साल बम्पर वैकेंसी निकलने वाले हैं और ये दोनों ही एग्जाम में से कोई भी अगर एग्जाम क्लियर होता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए डायरेक्टली फाइट कर सकते हैं। आप पीएचडी के लिए डायरेक्ट इनरोल हो सकते हैं। दोनों ही का क्राइटेरिया लमसम एक है, एग्जाम्स भी एक है, पेपर्स भी लमसम एक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये स्टेट एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई कराता है, ये आपका नेशनल एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई कराता है। आइए हम लोग इस हाइलाइट्स को देखते हैं। हम लोग नेट जेआरएफ जो क्लियर होता है दिसंबर 2025 में जो एग्जाम होने हैं वो आपका एनटीए कंडक्ट कराती है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट www.ugcnet.nta.ac.in है। और इसमें टोटल मार्क्स जो हमारा होगा वो होगा आपका 300 का मार्क्स हो, मतलब टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चंस होंगे। उसमें से आपको 50 फर्स्ट पेपर से पूछे जाए, 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर से रहेगा और 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर से रहेगा। इसमें जो फी हम लोग को देना पड़ेगा, अगर फॉर्म भरते हैं तो ST SC है तो आपको 325 रुपए देना पड़ेगा, अगर OBC में है तो 600 रुपए देना पड़ेगा और अगर जनरल में है तो आपको 1150 रुपया देना पड़ेगा। टाइम जो इसका फॉर्म फिलिंग का डेट है वो 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और वो 7 नवंबर तक चलेगा। मतलब पूरा एक महीने का टाइम है। अगर 7 नवंबर तक फॉर्म भरते हैं तो 11:50 तक आपको फॉर्म भर देना है, अदरवाइज वो भी रात में। अगर आप नहीं भर पाते हैं तो आपका फिर वो फॉर्म छूट जाएगा। तो आप ये टाइमिंग भी ध्यान रखेंगे। अभी तो 5 ही दिन पास हुआ है तो आपको इस पर ध्यान रखना है। उसके बाद करेक्शन, अगर किसी तरह का फॉर्म में गलती होती है तो उसे 10 नवंबर से आपको 12 नवंबर के बीच में उसको कर लेना है। कोई इसी तरह करेक्शन तो करेक्शन करना है। आप ध्यान रखना कि फॉर्म भरते वक्त सही से आप उसमें पुट करें, किसी तरह का गलती ना हो तो ज्यादा अच्छा है। इसमें टोटल सब्जेक्ट आपका 85 सब्जेक्ट है, उसमें से कॉमर्स का कोड 8 है, वहां भी कॉमर्स का कोड 8 है। ये CBDT पे बेस्ड होता है, मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर के आधार पे इसका एग्जाम्स लिए जाते हैं और अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस आपका 2 मार्क्स को कैरी करता है, मतलब 150 का क्वेश्चंस रहेंगे तो आपको 300 मार्क्स, टोटल मार्क्स 300 हुआ। अगर आप अच्छा खासा क्वालिफाई कर लेते हैं, मतलब आपका क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा कट ऑफ निकलेगा। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, इसमें 3 कैटेगरी में बांटा गया है।
एक कैटेगरी फर्स्ट अगर आप ओबीसी में है, अगर कट ऑफ उसका मान लेते हैं कि 50% है, तो 50% से 10% अप्रॉक्स ऊपर, मतलब आपका 60% वाले जो भी पर्सन आएंगे वो जेआरएफ को क्वालिफाई करेंगे, 50% वाले आप नेट क्वालिफाई में आएंगे, और अगर 50% से नीचे हैं तो आप कैसे 45 हैं या फिर उस कट ऑफ जो है वो निकाला जाता है, वेबसाइट में आपको पता चल जाएगा, तो वो आपकी पीएचडी के लिए इनरोल करने के लिए आप परमिशेबल हो जाते हैं, मतलब आप अपने एडमिशन ले सकते हैं। मतलब सर्टिफिकेट आपका 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एडमिशन इन पीएचडी, नेट और जेआरएफ। अगर आप नेट है तो भी आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं, और स्पेशली आप पीएचडी के लिए भी आप क्वालिफाई करते हैं तो भी आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं। उसी तरह जेट है, जेट 2024 नोटिफिकेशन में है, जो कि एग्जाम आपका 25 में होना है। इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो 8/2025 है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in है। इसमें आपका टोटल मार्क्स उसी जैसा है, मतलब टोटल मार्क्स आपका 300 का होगा। फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चन, सेकंड पेपर आपका 100 क्वेश्चन। जो 3 घंटे का एग्जाम होगा उसमें किसी तरह का कोई गैपिंग नहीं है, मतलब आपका 3 घंटे में पूरी एग्जाम्स में आपको बैठना है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेपर दे दिए फिर आपको आधा घंटा, ऐसा कोई लंच ब्रेक नहीं मिलेगा। आपको कंटिन्यूअस 3 घंटा बैठ करके आपको एग्जाम्स में अपीयर होना है। साथ ही इसमें एग्जाम फॉर्म भरते हैं जिसमें आपको 3 तरह का फी पे करना है। जैसे ST SC है उसको 150 रुपये लगेगा, अगर OBC है तो 300 लगेगा, और अगर आप जनरल में है तो आपको 575 रुपया पे करना पड़ेगा। इसमें टाइमलाइन जो है वो 9 सितंबर से लेकर के 6 अक्टूबर तक था, लेकिन ये डेट को एक्सटेंड करके 30 अक्टूबर तक कर दिया गया है डेट फॉर्म भरने का। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट जो है वो 43 है, सभी का अलग अलग कोड से किया गया है। कॉमर्स सब्जेक्ट का कोड 08 रखा गया है। यह एग्जाम OMR बेस्ड होता है, मतलब आपको OMR शीट दिया जाएगा जो कि आपको पेन से फिल करना है, मतलब गोल गोल से जो बनाते थे पहले वो सिस्टम इसमें है। इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं किए जाएंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो गलत ही माना जाएगा, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। इसको अगर पास करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर 2024 में फॉर्म निकलता है तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और साथ ही अगर आप पास करते हैं तो आप एडमिशन पीएचडी में ले सकते हैं। मतलब दोनों ही में आपका सेम क्राइटेरिया है, आपका सेम इसका बेनिफिट्स है। अगर इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हैं, इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। एडमिशन पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हैं, इसमें भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे इस एग्जाम्स को क्लियर करें, कैसे स्मार्टली स्टडी करना है, कैसे हम जो भी मेरे पास स्टडी मटेरियल है, क्योंकि बहुत चीज़ पढ़ना होता है इसमें आप बहुत रिलेवेंट पढ़ना होता है, लेकिन आप स्मार्टली पढ़ेंगे तो आपको 2 महीना अच्छा है क्लियर कर लेंगे एकदम। हम गारंटी देते हैं कि आपका क्लियर हो जाएगा। अगर बहुत दिनों से परेशान है कि एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, नहीं क्लियर, आप मुझे सिर्फ 60 दिन का टारगेट को मेरे साथ फॉलो कीजिए, हम आपको क्लियर कराने की गारंटी देते हैं। हम बहुत ही मेहनत करेंगे और आपको भी उतना ही होमवर्क कराएंगे, आप पास करेंगे ही करेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। साथ ही साथ आपको एक मैं अपना ऐप का भी लिंक दे दिया हूँ, आप उस लिंक में भी बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स दिए गए हैं। उस टिप्स को आप निरंतर देखेंगे तो आप बुक से आता है, कहीं से भी पोस्ट लिया जाता है, तो उस समय आपको ये मददगार साबित होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।